नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। आज होली है, हालांकि कुछ हिस्सों में कल होली है, लेकिन देश के ज़्यादातर हिस्सों में होली आज है। और उसकी वजह ये बताई जाती है कि जो होली है, सुबह आज पूर्णिमा है 12:30 बजे तक, तो पूर्णिमा को होली होती नहीं। होली होती है प्रतिपदा को, चैत जो माह होता है उसकी प्रतिपदा को, मतलब चैत मास के पहले दिन को होली होती है। और फागुन खत्म होता है, पूर्णिमा खत्म, फागुन खत्म, और प्रतिपदा शुरू, चैत्र शुरू। तो चैत्र मास में ही होली होती है। इसलिए कई जगहों पे जो है चूंकि 12:30 बजे तक आज पूर्णिमा है, तो 12:30 बजे के बाद ये चैत्र मास शुरू होता है, तो बिहार वगैरह में हिस्सों में जो है होली कल हो रही है। बहरहाल होली आज हो या कल हो, कहा गया हर दिन होली है, हर दिन दिवाली है। और इसलिए शुभकामनाएं आप सबको, रंगों से सराबोर रहे आपका जीवन। आज इस अवसर पर जो है हम, कल भी आपको हमने कविता सुनाई थी, यश मालवीय जी ने कविताएं सुनाई थी आपको, व्यंग वाली कविताएं थी। आज हम कुछ हास्य वाली कविताएं सुनाएंगे। और होली के मौसम पे मुंबई में खास करके होली स्नेह सम्मेलन या इस तरह के कवि सम्मेलन हुआ करते हैं, जिसमें हास्य कविताएं सुनाई जाती हैं और छेड़छाड़ की, मस्ती की, रोमांस की कविताएं जो है। चूंकि वसंत ऋतु कहा जाता है, वसंत ऋतु है तो वसंत तो वही है जब श्रृंगार रस से सराबोर है बसंत रस, बसंत ऋतु। तो आज इसी पे हम बात करेंगे। और हमारे साथ हैं मुंबई के मशहूर कवि सुरेश शर्मा जी, सुरेश मिश्र जी, क्षमा करेंगे, उनका नाम है सुरेश मिश्र। तो सुरेश जी हमारे साथ हैं और सुरेश जी हमको हास्य की अलग अलग कविताएं सुनाएंगे। सुरेश जी नमस्कार, आपका स्वागत है। और सुरेश जी का थोड़ा सा मैं परिचय दे दूं कि सुरेश जी जो है मुंबई में लंबे समय से हैं और अलग अलग अखबारों में, पत्रिकाओं में उनकी कविताएं आती रहती हैं, मंचों पर अपनी कविताएं सुनाते रहते हैं। और हास्य रस या कहिए हास्य कवि में उनका बड़ा नाम शुमार है। तो हमने उनसे निवेदन किया कि आइए और कुछ समय, कुछ कविताएं हमारे जो साथी दर्शक हैं, नागरिक हैं, उनको भी सुनाएं। तो सुरेश भाई, सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि कोई अच्छी सी रचना सुनाइए कि होली के समय जो है मन जो है गुदगुदा जाए। और होली जो हम लोग बचपन में भी हम लोगों ने होली देखी थी, हम लोगों में फाग गाया जाता था गाँव में, याद है। मुंबई आने के बाद तो फाग की परंपरा लगभग जो है खत्म हो गई, इसे हमने देखा नहीं, लेकिन फाग हमारे यहाँ गाया जाता था और पूरा जो है जबरदस्त चलता था। अब तो कल से चैता शुरू हो जाएगा। तो पहली कविता आप कौन सी सुनाएंगे? सुनाएं प्लीज। मैं पहली कविता आपको फगुआ ही सुनाता हूँ, फाग ही सुनाता हूँ, जिसमें हास्य कम है, लेकिन एक राजनीतिक पुट है कि आजकल जिसको देखियो वही कह रहा है कि खेला होवे जी, खेला हो जाएगा। चाहे तेजस्वी कहते हो, चाहे ममता दीदी कहते हो, जहां कुछ थोड़ा सा गड़बड़ होता है कहते हैं खेला होवे जी। तो मन के सारे भेद मिटा दे रंग बरसाए होली, और चहल पहल जीवन में ला दे रंग बरसाए होली। मन के सारे भेद मिटा दे रंग बरसाए होली, और चहल पहल जीवन में ला दे जब जब आए होली। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक रंग में रंग जा, फागुन में हर बार यही सबको सिखलाए होली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक पतिदेव मुंबई में कई माह, 10-12 माह पहले गए थे और पत्नी से वादा किए थे कि जैसे ही वसंत लगेगा, जैसे ही फागुन लगेगा, होली की हुड़दंग चालू हो जाएगी तो मैं परदेश से वापस आ जाऊंगा। पत्नी इंतजार करते 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 चिट्ठी लिखती रही, संदेशा भेजती रही, फोन करती रही, और जैसे ही फागुन नजदीक आया, पतिदेव ने फोन उठाना भी कब कर दिया। ओहो। तो पत्नी ने बार बार फोन किया, नहीं उठाए, एक दिन अचानक उठा लिए। तो पत्नी ने पति को, अपने परदेसी प्रीतम को धमकी दिया। अच्छा। अपरोक्ष रूप से कैसे धमकी दे रही है वो, बहुत बढ़िया। कि खेला न कई दे देवरवा पिया, मोरी पाती पढ़त घर आई जई हो। क्या बात है, क्या बात। खेला न कई दे देवरवा पिया, मोरी पाती पढ़त घर आई जई हो। जब से लगल बाटई फागुन महीनवा, बौरा ने बाटई उरतिया यौ दिनवा। छेड़े लाठऊ पहरवा पिया, मोरी पाती
पढ़त घर आई जई हो। हर रोज हमके चुटहिया खियावे। ओहो। चुटहिया हमारे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की जिलेबी होती है जो गुड़ से अच्छा। बनती है। ओहो, जो चुटहिया, बढ़िया। गुड़ से बनती है उसको चुटहिया कहते हैं। जी कि जी। हर रोज हमके चुटहिया खियावई और लई लई बहनवा उ बहिया दबावई। फागुन में गावई सोहरवा पिया मोरी पाती पढ़त घर आई जई हो। जी। खेला न कई दे देवरवा पिया मोरी पाती पढ़त घर आई जई हो। और हमसी अकेले में मांगेला चाहिया। हम्म। फागुन में बहुत बरजोरी करते हैं देवर लोग जी। कि हमसी अकेले में मांगेला चाहिया। अब पूछे की बुकवा लगबू तू कहिया। का बाटई ओकरा बिचरवा पिया मोरी पाती पढ़त घर आई जई हो। अरे खेला न कई दे देवरवा पिया मोरी पाती पढ़त घर आई जई हो। तो हई बतावा अब कैसे बचाई और मदमस्त फागुन में ओकरी ढिठाई। घूमत बलई के पीजरवा पिया मोरी पाती पढ़त घर आई जई हो। और हमसी हमरी कसम तोहके जल्दी से आवा। वाह हमारी वाह वाह। कसम तोहके जल्दी से आवा। बौरा ने देवर से जियरा बचावा। हम्म। होए न हमरा गुजरवा पिया मोरी पाती पढ़त घर आई जई हो। और लास्ट में कहती है हम्म। कि फागुन महन महीनवा चढ़ल बा जवनिया। हम्म। फागुन महीनवा चढ़ल बा जवनिया और मुड़वा से ऊपरा न बह जाए पनिया। अगर पानी बह गया तो काढ़ा हम्म। जिन हमरा काढ़ा जिन हमरा कसुरवा पिया मोरी पाती पढ़त घर आई जई हो। खेला न कई दे देवरवा पिया मोरी पाती पढ़त घर आई जई हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पाती पढ़त धन्यवाद घर आई धन्यवाद। जई हो। तो ऐसे भी फागुन में जो है, फागुन तो फगुआ कहा जाता है हम लोग के यहाँ, फाग रस जो है वो जी बौराया हुआ होता है ना। जी और फसल जो है तैयार होती है, अभी गेहूं की फसल, रबी की फसल जो है तैयार हो चुकी है, कटने मतलब पक गई है फसल, ये है। और चना, हम लोग के यहाँ चना, गेहूं, ये सब अनाज वहाँ होते हैं। और जी पति अगर चला जाए तो कभी आए ना आए, हम लोग के यहाँ छठ में और होली में, दो पर्व में जरूर जो है पत्नी उम्मीद कर रही होती कि पति लौट करके आएगा। और पति लौट करके आएगा तो सिर्फ जो है सामान नहीं लेके आएगा, बल्कि मिलन की रात भी होगी, मिलन भी होगी, मिलन भी होगा, वो भी होता है। और छेड़छाड़ हमारे होली का एक महत्वपूर्ण जो है हिस्सा है, अंग है, कि मस्ती और छेड़छाड़। और छेड़छाड़ जी किससे करते हैं? छेड़छाड़ हमारे इलाके में जो भैया की साली होती है उसको छेड़ते हैं या भौजी को छेड़ते हैं। हालांकि जो जी अगर जी अगर जी अगर राम की बात करें तो राम के लिए तो कहा गया कि लक्ष्मण ने जो है कहा कि भैया मैंने भाभी के पैर से ऊपर तो देखा नहीं। लेकिन जी वो तो अब समाज है नहीं, भाभी को भी खूब घूर के देख लेते हैं लोग। और गाली गलौज हमारे यहाँ तो बड़ा आम है होली के समय। मैं याद याद जी करता हूँ सुरेश भाई, बचपन अपना, तो भयंकर जी गालियां देते थे लोग। हालांकि अब वो घट गया है, लेकिन बौरा जाते थे लोग भांग पी करके, शराब पी करके। एक अलग समाज, एक जो लोक है हम लोग के यहाँ बेहद डिफरेंट है। और हमने ये भी महसूस किया, पूछा हमने कि ये गालियां जी क्यों देते हैं, तो बोले कि ये तो कुंठाएं हैं मन की ना। जो जी जो सेक्स को लेकर के कुंठाएं होती हैं वो होली जी में जी निकालने का अवसर होता है, वो सारी कुंठाएं बाहर कर देते हैं। इसी तरह शादी जी ब्याह में हम लोग के यहाँ गाली और भाड़ी देने का बड़ा रिवाज है, तो वो भी सेक्स की कुंठाएं हैं। जी जी चूंकि जी हमारा समाज जो है वो सेक्स को बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखता, उसको मानता है कि जी सेक्स मतलब सिर्फ जो है संतान उत्पत्ति का ही माध्यम है, उसके आगे उसकी भूमिका है नहीं। अब तो जी लेकिन पूरा रंग आ गया है, जिस तरह से हमारा समाज बदला है, पाश्चात्य संस्कृति आई है।
और शरीर को जो भी है वो भी उपभोग की वस्तु समझ लिया गया है। जी और एंजॉय करना सबसे महत्वपूर्ण हो गया। आपका मन जैसे खुश हो वो करिए। तो ये जरा बतलाइए कि अगली कविता क्या सुना रहे हैं? हमारे यहाँ देखिए कहावत है ना कि सरसोईया का फुलवा झड़ लागी, फागुन में बाबा देवर लागी। ये बहुत पुरानी कहावत है कि फागुन में बाबा जो होते हैं ना वो भी देवर जैसे लगने लगते हैं। तो इसीलिए बाबा देवर हो, भौजाई ननद हो, भौजाई देवर हो, इन सब की छेड़छाड़ चलती रहती है। आप जैसा बता रहे हैं कि जो 11 महीना की कुंठा होती है सेक्स वाली, उसकी भड़ास को निकालने के लिए वैलेंटाइन डे मनाया जाता है ना, एक दिन के लिए मनाया जाता है 14 फरवरी को। हमने हमने धनंजय भैया एक बच्चे से पूछ लिया कि 14 नवंबर को बाल दिवस क्यों मनाते हैं। मैं टीचर भी हूं। मैंने एक लड़के से पूछ लिया कि बाल दिवस 14 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं, तो उसने बड़ा सटीक सा उत्तर दिया। उसने कहा 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है ना, उसके ठीक 9 महीने के बाद बाल दिवस 14 नवंबर आता है। तो हंसी ऐसे निकलती है। हाँ, जी आप किसानी जी की बात आप किसानी की बात कर रहे थे। देखिए हमारे मेरा अगला गीत है उसमें किसानी की बात करते हैं। जी। पत्नी गांव में अकेले है, हम्म पतिदेव प्रदेश में है, हम्म सबकी खेती हो रही है घर में, फसल हम्म तैयार है, हम्म लेकिन नायिका बेचारी अकेली है। घर में हम्म उसकी कोई सुनता नहीं, उसकी खेती हम्म कराने वाला कोई नहीं है। खेती पड़ी हम्म हुई है, कहीं सांड हम्म चल रहे हैं, कहीं नीलगाय चल रहे हैं, और सारे लोग जी अपनी खेती कर रहे हैं। वो बहुत दुखी है। हम्म वो कहती है कि अपनी खेती वैसे ही पड़ी हुई है। उसने एक हम्म खत लिखा अपने पतिदेव को। क्या हम्म लिखा, देखिए हम्म मजा लीजिए। हम्म कि आवा करा खुद किसानी घरे, अब नदानी करा जिन संवरिया। हम्म अच्छा, ये खेती दो है, जी डबल अर्थ वाला खेती है। आप जी देखिएगा, होली का समय है, आनंद लीजिए। कि जी आवा करा खुद किसानी घरे, अब नदानी करा जिन समरिया। और मुहुआ फूलैले जेठानी यऊ जेठ हो, हम्म मुहुआ फूलैले जेठानी यऊ जेठ हो, और खेतवा परल बाटई हमरा परेठ हो। हम्म बाटई बड़ी खींचा तानी घरे, बाटई बड़ी खींचा तानी घरे, अब नदानी करा जिन संवरिया। और हम्म जब से गया बा भंवरिया में नैया, जब हम्म से गया बा भंवरिया में नैया, और खेतवा न चुग जाए सजना चिड़ैया। हम्म देवरा कई चलई मनमानी घरे, देवरा का चलई मनमानी घरे, अब नदानी करा जिन संवरिया। प्रकृति का चित्रण कि जी पियरी पहिन के चिढ़ावई सेवरिया। सरसों हम्म पीले हाँ फूलों से सजी हुई है, हम्म अरहर पीले फूलों से सजी हुई है, जी जी मटर रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई है। वो जी देख करके जो प्रकृति का उपमान है उसे दर्द दे रहा है नायिका को। जी कि पियरी पहन के चिढ़ावई से मरिया, और गजरा से सज गईली बाटई मटरिया। बदलल है सब कबानी घरे, अब नदानी करा जिन समरिया। और कितना सहैब्या हमें तू विपतिया, कितना सहैब्या हमें तू विपतिया। दिनवा न बीतई कटे नाही रतिया, कबले चले कहानी घरे, अब नदानी करा जिन समरिया। आवा करा खुद किसानी घरे, अब नदानी करा जिन समरिया। उधिरान बाइन
यहाँ नीले गैया, कैसे का खेतिया बचे मोरे दैया, चरी जई है तऊ केहू न जानी घरे, अब न दानी करा जिन समरिया, ओ चाही न झुलनी न मंगबई हम सड़िया। वो कहती है, ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा वैसा नहीं है, तो नायिका कहती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, खाली आप चले आओ। कि चाही न झुलनी न मंगबई हम सड़िया, पतिया पढ़त ही पकड़ी ली जगड़िया, और मौज करब दुई नौ परानी घरे, अब नदानी करा जिन समरिया, आवा करा खुद किसानी घरे, अब नदानी करब, अब नदानी करा जिन समरिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। और ये जो है पति पत्नी का आपने जो है रोमांस एक तरह से प्रस्तुत किया, और नायिका जो है किस तरह से निवेदन कर रही है कि आप आओ और अपनी खेती करो। तो अगली 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 कविता क्या सुनाएंगे? कुछ अब अलग प्रकृति के रस या क्या है आपके पास, या हास्य रस में क्या है आपके पास, वो सुनाइए। कुछ मस्ती वाला एक हास्य हास्य रस। की कविता आपको सुनाता हूँ। जी। फागुन का मौसम है, आजकल तो जमाना बदल गया है, पहले बहुत शर्माती थी महिलाएं, लड़कियां शर्माती थी, आज कुछ ऐसा बहुत कम हो रहा है। गांव में जी, है, लेकिन गांव में भी परिपाटी, गांव में भी बदल गई। महानगर घुसता जा रहा है। बिल्कुल सही है। आजकल लड़कों की टोली चलती है, तो लड़कियों की भी टोली होली खेलने के लिए निकलती है। हाँ हाँ, बिल्कुल उनसे सही है। उनसे उनसे कम नहीं है। हम्म। तो एक कविता, हिंदी की कविता सुनाता हूँ आपको। सुनाइए ना। कि जब आमने सामने लड़के और लड़कियों की टोली पड़ गई, तो लड़के हम्म। ने कहा कि ये तो भूचाल आ गई। हम्म। तो उसके बगल वाले ने कहा कि भूचाल क्यों नहीं आएगा, ये लड़की की सुंदरता, ये बाला की सुंदरता देखिए, इस सुंदरता को देख करके बड़े बड़े डिग जाते हैं, हम्म। आखिर कैसे नहीं आएगा भूचाल। इस पर एक हम्म। कविता है हम्म। कि तुम्हारे गोरे गोरे गाल, हम्म। तुम्हारे गोरे गोरे गाल, हवा में बिखरे बिखरे बाल, क्या बात। लगे कोई फेंक रहा है जाल, कि ओहो। चंदा छुप छुप करे मलाल, अधर को देख के लाल मुलाल, करे जा फूल भयो फुटबाल, तो कैसे हाँ, आए ना भूचाल। क्या बताओ, बात। हाँ, हाँ, तो कैसे बढ़िया। आए ना भूचाल, और गुजरिया देखी 18 साल। हम्म। बोल रहे भूकंप क्यों आया, भूचाल क्यों आया, करेक्ट। कि गुजरिया देख 18 साल, नजरिया हो गई माला माल, क्या बात। बजरिया में मच रहा बवाल, हम्म। बजरिया में मच रहा बवाल, और डगरिया चलना हुआ मुहाल, यहाँ कोई ठोक रहा है ताल, लगे हैं लाइन में महिपाल, तो क्या बात है, कैसे क्या बात। आए ना भूचाल, तो कैसे आए ना भूचाल। और क्या हो रहा है उसको देख करके, कि जी। मजनुओं की है तू टकसाल, गोरी जो दिख रही है सुंदर, उसको कह हम्म। रहे हैं कि हम्म। मजनुओं की है तू टकसाल, हिरनियों सी है तेरी चाल, तुम्हारी देख के माया जाल, जमाना लागेला कंगाल, विधायक पूछे किसका माल। विधायक भी टूट पड़े हैं। हम्म। एक विधायक अपने कार्यकर्ता से पूछ रहा है कि हम्म। विधायक पूछे किसका माल, देख कर मंत्री हुए निढाल। बताओ, तो हाँ। कैसे आए ना भूचाल, तो कैसे आए ना भूचाल। और लड़की को देखा तो उसका चित्र देखिए कैसा है, कि हम्म। है इसका मुखड़ा नैनीताल, है हाँ। है इसका मुखड़ा नैनीताल, और नैन झीलों वाला भोपाल,
बदन झांके जैसे गढ़वाल, कमरिया लचके ज्यों इम्फाल। क्या बात। नहीं है जिसका कोई मिसाल, नहीं है जग में कोई मिसाल, जवानी लहरे जो बंगाल। तो कैसे आए ना भूचाल, तो कैसे आए ना भूचाल। अब जब सारे मर्द उसको देखने के लिए लाइन लगा दिए, भीड़ लगा दिए, तो यहाँ घर में कोहराम मच गया। उनकी पत्नियों में कोहराम मच गया कि बचे घर कैसे, एक सवाल। सब सोच रही है कि घर कैसे बचेगा, घर बचे घर कैसे एक सवाल। सजनिया सारी है बेहाल, नहीं कुछ सूझ रहा तत्काल, मचा है घर घर आज बवाल। सजन बिनु पिए हुए बेताल, सजन बिनु पिए हुए बेताल, सेजरिया पर लागे हड़ताल। तो कैसे आए ना भूचाल, तो कैसे आए ना भूचाल। और ऐसा नहीं है कि खाली विधायक मंत्री यही सब परेशान है, उसको देख करके कि बदल गई है अब सबकी नाल, सिपाही ठोक रहा है ताल, कलेक्टर की न गल रही दाल, कमिश्नर करने लगा बवाल, वकालत करने लगा बेताल, गुरुजी हो गए खुद घंटाल। वकालत करने लगा बेताल, गुरुजी हो गए गुरु घंटाल। बताओ कैसे आए ना भूचाल, कि कैसे आए ना भूचाल। तुम्हारे गोरे गोरे गाल। बुरा न मानो होली। बिल्कुल सही है। होली का तो यही तो रंग है कि होली में थोड़ा सा जो है मस्ती का लेवल हाई कर दिया जाता है। जी 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 बिल्कुल। कुछ और बतलाइए, कुछ और जो आपकी पसंद की एक दो कविता और सुनाइए, फिर हम अपने दर्शकों से देखिए आजकल राजनीति में उथल पुथल मची हुई है जी। मैं हास्य का कवि हूँ, मैं पैरोडिया भी लिखता हूँ। होली पर बहुत सारी चीजें हो गई। अब होली से इतर करिए कुछ। एक पैरोडी आपको सुनाता हूँ, और विशेष करके चूंकि आप बिहार से जुड़े हुए हैं, तो बिहार की राजनीति पर मैं एक छोटी सी पैरोडी 2 मिनट की आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए, बहुत बढ़िया। कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, और राज करेंगे पलटू चाचा, ललुआ मौज मनाएगा। बुरा न मानो होली है। बुरा न मानो होली है। हाँ। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, राज करेंगे पलटू चाचा, ललुआ मौज मनाएगा। धर्म भी होगा कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी, नहीं होगी। और गाली कितना खाए सनातन, दिल्ली गरम नहीं होगी, नहीं होगी। और जिसके घर में रबड़ी होगी, जिसके घर में रबड़ी होगी, वो भी चारा खाएगा, राज करेंगे पलटू चाचा, ललुआ मौज मनाएगा। आजकल हमारे देश में बहुत सारे बाबा धनंजय बाबू बहुत सारे बाबा पैदा हो गए हैं जी। यहाँ देखिए हर प्रांत में एक नामी बाबा है। एक बाबा ऐसे भी हैं जिन्होंने सबको कहा योग करो योग करो योग करो, और जब दुनिया योग करने लगी तो खुद उद्योग करने लगे। योग से उद्योग पे पहुंच गया, बहुत बढ़िया। हाँ, और मैं उनका नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप समझेंगे मैं बाबा रामदेव की बात कर रहा हूँ। लालू जी का नाम ले लिया, रबड़ी जी का नाम ले, तो उनका नाम लेने में क्या एतराज है? मैं नाम ले लूंगा तो आप समझेंगे मैं रामदेव की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आप कोई देव की बात कीजिए, देव कहाँ है? वो तो बाबा ने सबको काम पर लगा रखा है, सबको काम पर लगा रखा है, जिसको देखो ऐसे ही कर रहा है।
हाँ ऐसे ही कर रहा है। मैं अभी ट्रेन से आ रहा था, पूरा परिवार बैठा हुआ था, मैंने कहा हाँ, पूरा परिवार ऐसे कर रहा था, मैंने कहा ये क्या है? बोले ऐसा हम्म, करने से नए नए बाल निकलते हैं, बाल बड़े होते हैं, बाल घने होते हैं। मैंने कहा हम्म, आपका पूरा परिवार कर रहा था, भाभी जी ऐसा नहीं कर रही हैं। बोले इन्होंने हाँ। 6 महीने किया था, इनको दाढ़ी और मूंछ आना शुरू हो गया। हाँ, मैं तो मुंबई में रहता हूँ, खार में रहता हूँ, खार के सामने बीकेसी बाबा रामदेव का शिविर लगा। जी, 2 साल तक शिविर लगा लगातार। उस बात की इतनी हाँ, चर्चा नहीं हुई अखबारों में, टीवी में, जितनी इस बात हाँ, की चर्चा हुई कि उनसे मिलने मल्लिका शेरावत आई। अच्छा, मल्लिका हाँ, शेरावत आज बड़े बड़े बैनर लगे, बड़े बड़े टीवी में, अखबारों में बड़ी बड़ी फोटो छपी। मैं भी हम्म, गया था उनसे मिलने, बाबा से मिलने, लेकिन चूंकि जी, वो स्टार है भाई, तो उनका नंबर पहले लग गया। बाबा हम्म, रामदेव ने मल्लिका, जब बाबा रामदेव से कोई योगा सीखने जाता है तो दिनचर्या पूछते हैं, सुबह उठते हो तो क्या खाते हो, क्या रहते हो, दिन में क्या करते हो, पूछते हैं। मल्लिका जी, शेरावत से भी बाबा रामदेव ने पूछ लिया कि देवी हम्म, रोज तुम सुबह उठकर, सुबह सोकर उठती हो तो सबसे पहले हम्म, क्या करती हो? हम्म, बाबा जी ने मल्लिका से पूछा कि देवी, तुम रोज सुबह सोकर उठती हो तो सबसे पहले क्या करती हो? तो मल्लिका हम्म, शेरावत ने कहा कि बाबा जी मैं रोज सुबह सो के उठती हूँ तो सबसे पहले अपने घर जाती हूँ। अच्छा। हाँ, मैं भी गया, बाबा जी ने कहा बेटा क्या तकलीफ है? मैंने कहा मेरा सिर दुखता है। बोले हाँ, शीर्षासन करो, कल आके अच्छा, बताना फायदा हुआ कि नहीं। मेरे साथ हाँ, दक्षिण भारतीय भी था बेचारा। बाबा मेरा हाँ, सिर दुखता है, बोले तुम भी शीर्षासन करो। दूसरे हाँ, दिन हम दोनों गए थे, बाबा जी ने मुझसे पूछा बेटा क्या तकलीफ, आराम लाभ हुआ कुछ? मैंने कहा हाँ बाबा लाभ हुआ। बोले क्या लाभ हुआ? मैंने कहा पिछले 1 महीना से तो तेल की शीशी नहीं मिल रही थी, मैंने शीर्षासन किया, देखा अलमारी के नीचे पड़ा हुआ है, हाँ, ये फायदा हुआ। जी, हे राम जी बड़ा दुख दीना, तेरे नयन ने बड़ा दुख दीना। ऐसी योगा सिखाई, ऐसी आंख दबाई, टुन टुन बन गई करीना, क्या बात, क्या बड़ा बात, दुख दीना। हे राम जी बड़ा दुख दीना। बढ़िया, टुन टुन धन्यवाद। बन गई करीना, वाह वाह वाह। एक फगुआ से मैं समापन करूंगा रंजन बाबू। जी, बिल्कुल, ये थोड़ा सा भावनात्मक है फगुआ। हम्म, हम्म, मेरा फगुआ जो होता है, मोस्टली गांव में रहने वाली पत्नी अपने परदेश रहने वाले पति के पास चिट्ठी लिखती हम्म, है, उसी पर हम्म, आधारित रहता है। जी, इस बार पत्नी बुलाते बुलाते जब पतिदेव को थक गई, पतिदेव का कोई रिस्पांस नहीं मिला, वो नहीं आए, कोई संदेशा भी नहीं भेजा, तो अब की बार पत्नी ने एक अलग ढंग की चिट्ठी लिखी। जी, उसने लिखा कि तुम्हारी मम्मी बहुत बीमार है, हम्म, मुंह देखना है तो जल्दी से आ जाओ। अच्छा, चिट्ठी में क्या लिखा हम्म, कि रोवतहिन तोहरी माई पिया, जिन कसाई बना यही फगुनवा में। रोवतहिन तोहरी माई पिया, जिन कसाई बना यही फगुनवा में। जब से गया तब से घेरे बीमरिया, हाँ, जब से गया तब से घेरे बीमरिया, हमरा का हर छिन लगत बाटई डरिया। जब हम्म, से गया तब से घेरे बीमरिया, और हम्म, हमरा का हर छिन लगत बाटई डरिया। तू हम्म, जाना जाऊ कुछ हो जाई पिया, जिन कसाई बना यही फगुनवा बढ़िया, में। हम्म, दिनवा में रोई कह रही सारी रतिया, हम्म, दिनवा में रोई कह रही सारी रतिया, ससिया समाये न ऐसन हलतिया। देखी देखी आवई रोवाई पिया, जिन कसाई बना यही फगुनवा में। हम्म, पूछत हो हमसे ललन कहिया यही है, अच्छा, पूछत है हमसे ललन कहिया यही है। हम अपने लल्ला का मुंह देखी पई हैं,
कबले वो नहीं समझाई पिया, जिन कसाई बना यही फगुनवा में। ठठरी बचल बाटई माई के दहिया, कबले जो है बाबलम उनके रहिया। अखिया बावन कर पथराई पिया, जिन कसाई बना यही फगुनवा में। डॉक्टर से पूछी तो कुछ भी ना बोलई, बार बार माई का नसिया टटोलई। देवई न कौनऊ दवाई पिया, जिन कसाई बना यही फगुनवा में। ओ बार बार तोहरा परत बानी पैया, और मुहुआ देखई का हो आजा हो सैया। माई त बस होली माई पिया, जिन कसाई बना यही फगुनवा में। रोवा तहिन तोहरी माई पिया, जिन कसाई बना यही फगुनवा में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सुरेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने अपनी सुंदर रचनाओं को सुनाया। जरूर हमारे साथी दर्शक जो है मजा लिया होगा उन्होंने। और होली में थोड़ी छेड़छाड़ चलती है, इसलिए कहीं उनको अगर लगे कि अरे यार ये तो डबल मीनिंग वाला भाव आ गया हल्का सा, उसको बर्दाश्त कीजिएगा। होली में होता है बुरा न मानो होली है, होली है। तो होली में बुरा नहीं माना जाता है। होली में जो है सबको, अपनों को, गैरों को, दुश्मनों तक को गले लगाया जाता है, वही होली है। क्योंकि ये साल का आखिरी दिन और साल का पहला दिन, दोनों का मिलन बिंदु है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भाई, आप ओके आए। धनंजय भाई, आप जी, अपने सारे श्रोताओं को, पाठकों को, दर्शकों से हमसे मुलाकात कराए, इसके लिए आपको जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।